हम देखते हैं कि किंग कोरा काफी गुस्से के साथ दूसरे ओमनी गॉड को लड़ने की चुनौती दे देते हैं और तभी वो दूसरा ओमनी गॉड भी अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी किंग कोरा कहते हैं, तो आखिरकार ये समय आ ही गया जब तुम मेरे सामने खड़े हो और आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। ओमनी गॉड, तुम नहीं जानते कि आखिर कितने समय से मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है, तो अपनी आखिरी सांसें गिन लो। कोराग ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है पर तभी वो दूसरा ओमनी गॉड भी कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझे कोराग, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूं, लेकिन नहीं, तुम कभी भी नहीं बदलने वाले। तो आ जाओ, इसे शुरू करें। वो दूसरा ओमनी गॉड भी अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी किंग कोराग बहुत ही तेजी के साथ उस दूसरे ओमनी गॉड की तरफ बढ़ते हुए अपना एक जोरों का पंच करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो दूसरा ओमनी गॉड किंग कोराग के वार को रोक चुका होता है। ये देखकर किंग कोराग मुस्कुराते हैं और तभी वो दूसरा ओमनी गॉड कोराग के ऊपर घूमते हुए अपनी जोरों की लात मारता है, जिसे किंग कोराग अवॉइड करते हुए उसके पैर को पकड़ लेते हैं और उसे एक प्लैनेट पे बहुत जोरों से फेंकते हैं। लेकिन वो दूसरा ओमनी गॉड अपने आप को संभाल लेता है। वो दोनों दोबारा अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के वार करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण हितोशी काफी पीछे हटता है और वो कहता है, तो आखिरकार ये शुरू हो चुका है। लगता है कि अब इस लड़ाई में किंग कोराग अपनी पूरी ताकत को लगाने वाले हैं इस दूसरे ओमनी गॉड के खिलाफ। पर तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा ओमनी गॉड कोराग के चेहरे के ऊपर अपना जोरों का पंच करता है, जिसके कारण किंग कोराग काफी दूर जाकर गिरते हैं और तभी वो ओमनी गॉड कहते हैं, मेरी बात को सुनो कोराग, आज तुम जितने भी सैयन जिंदा हो उसके पीछे का कारण मैं ही हूं। अगर मैंने उस समय पर यह फैसला नहीं लिया होता तो आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं होता, कोई भी नहीं। पर तभी किंग कोराग अचानक से उस दूसरे ओमनी गॉड के सामने आते हुए उसे कसकर जकड़ लेते हैं। किंग कोराग की तेजी इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी को भी नजर नहीं आते और तभी किंग कोराग उसे जकड़ते हुए कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, समझे? तुम एक सैयन कहलाने के लायक नहीं। तुमने उस समय पर धोखे से एक तो मुझे हराया, ऊपर से तुम उन ओमनी गॉड के साथ जाकर मिल गए जिन ओमनी गॉड्स ने हमारी सभी सैयन प्रजाति को खत्म कर दिया। किंग कोराग ये बोलने के बाद उस दूसरे ओमनी गॉड को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारते हैं,
जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन तुरंत बाद ही वो दूसरा ओमनी गॉड दोबारा खड़ा होता है। वो दोनों ही दोबारा एक दूसरे से बहुत जोरों से भिड़ जाते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी वो ओमनी गॉड कहता है, अगर तुम मुझे मौका दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा पाऊंगा कोराक। और उस समय पर भी मुझे मालूम था कि तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, जिस कारण मुझे ये सब करना पड़ा। ये बोलने के बाद वो दूसरा ओमनी गॉड किंग कोराक को काफी जोरों से धक्का देता है, जिसके कारण वो काफी पीछे हट जाते हैं। पर तभी वो दोबारा कोराक के ऊपर अपना हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन किंग कोराक तभी अपनी खास एनर्जी की मदद से दूसरे ओमनी गॉड के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और वो दूसरा ओमनी गॉड किंग कोराक के वार से बच नहीं पाता। वो काफी दूर जाकर गिरता है और तुरंत बाद वो अपने आप को संभाल लेता है। और तभी किंग कोराक कहते हैं, अपनी इन सारी बकवास को बंद कर दो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम्हारे जैसा सैयन हमेशा से ही ताकत का भूखा था। तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुम एक लेजेंडरी सैयन हो, और एक हेरोइक सैयन भी। तुमसे ताकतवर शायद उस समय पर कोई भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी ताकत की भूख वहीं पर खत्म नहीं हुई। तो फिर तुमने ओमनी गॉड से हाथ मिला लिया। क्या बात है धोखेबाज। और तुम्हें लगता है कि हम सारे सैयन तुम्हारे कारण जिंदा है। मैं चाहता तो बरसों से ही हर एक ओमनी गॉड को खत्म कर चुका होता, लेकिन नहीं। तुम्हारे धोखे के कारण मुझे प्रेजेंट डायमेंशन में भेज दिया गया। लेकिन तब से मैंने आज तक का इंतजार किया है। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं ओमनीवर्स के हर एक गॉड का नामो निशान मिटा दूंगा। पर तभी वो दूसरा ओमनी गॉड धीरे धीरे करते हुए कोराक के पास आते हुए कहता है, तुम गलत हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो कोराक। सैयन हमेशा से एक समान नहीं रहे, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। हर एक सैयन अपने आप को लेजेंडरी सैयन बोलता है, हेरोइक सैयन कहता है और प्राइमल सैयन भी कहता है। सारे सैयन प्रजाति के नाम पर बांट रखे थे। इस बात को तुम भी जानते हो। आखिर भला मैं उन सैयन का साथ कैसे दे दूं जो अपने आप को एक सैयन कहने से पहले लेजेंडरी कहा करते हैं, प्राइमल कहा करते हैं और रॉयल ब्लड कहा करते हैं। तुम्हें भी इस बात के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है। ना केवल गॉड्स बल्कि ऊंचे दर्जों के सैयन ने भी नीचे सैयन्स की प्रजाति को दबाया है। मैं इन सभी के खिलाफ बरसों से था, पर उसी समय मुझे एक मौका मिला बचे हुए सैयन्स को बचाने का, जिस कारण से मैंने गॉड्स की प्रजाति को अपना लिया। यह सुनकर किंग कोराक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो अपनी ताकत को एक ही जगह पर खड़े खड़े बढ़ाने लगते हैं और वो कहते हैं, बस क्या यही था तुम्हारा कारण सैयन्स को धोखा देने का? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जिन गॉड्स के साथ में हाथ मिलाया था वही कारण थे
साइयंस के खात्मे का। और तुम्हें लगता है कि मैं हेरोइक किंग कोराग तुम्हें माफ कर दूंगा? जो कुछ भी तुमने बीते हुए कल में किया है, न केवल इतना, तुम आज भी साइयंस के खिलाफ जा रहे हो। पर बस अब बहुत हो गया, तैयार हो जाओ तुम्हारे खात्मे के लिए। दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड, तुम साइयन कहलाने के लायक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलने के बाद किंग कोराग अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, लेकिन साथ ही में वो दूसरा ओमनी गॉड भी कहता है, तुम जैसे साइयन को समझाने का कोई भी मतलब नहीं कोराग, जो सिर्फ और सिर्फ लड़ना जानता है। माना कि मैं गलत हो सकता हूं, पर तुम भी गलत हो। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम मिलकर ओमनिवर्स को बदल सकते हैं, वरना ये लड़ाई, ये जंग चालू ही रहेगी। किसी एक को तो रुकना पड़ेगा कोराग, और अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारे पुराने दोस्त को ही तुम्हें आज रोकना होगा। जिसके ऊपर किंग कोराग हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर है हिम्मत तो आ जाओ, अपने सारे भ्रम दूर करके देख लो कि तुम जैसा धोखेबाज साइयन मुझ जैसे साइयन के सामने क्या कर सकता है। ये बोलने के बाद वो दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे से बहुत जोरों से भिड़ते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। सिर्फ और सिर्फ उस धमाके के कारण ही हितोशी काफी दूर जाकर गिरता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। उन दोनों के टकराने से काफी ज्यादा पावर निकलती है, जो कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है। सभी लोग इस ताकत को देखकर हैरान होते हैं, और तभी हम सभी ग्रेटोस को देखते हैं, जो कि हंसते हुए कहता है, यह बात है, लगता है कि महान युद्ध चालू हो चुका है, पर तुम यहां पर कब आओगे अकुमो? और तभी हम सभी अकुमो और राइजो को देखते हैं, जिन्हें भी ये ताकत महसूस हो जाती है। और तभी राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो, तो क्या ये शुरू हो चुका है? और तभी अकुमो कहता है, बिल्कुल, हमने जितना सोचा था ये उससे कहीं गुना जल्दी चालू हो चुका है। तो चलो राइजो, हमारे पास भी अब समय नहीं, हमें भी वहां पर पहुंचना होगा, इससे पहले कि उन दोनों की ताकत के कारण ये मल्टीवर्स ही तबाह हो जाए। तो जाने से पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को कल 2 पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 5000 लाइक कंप्लीट करवा देना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल आप सभी को 2 वीडियोस देखने को मिल जाए। और हां, साथ ही में इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बस 5000 से ज्यादा लाइक कर दो। कल आप सभी के लिए 2 पार्ट आ जाएंगे।